एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ यात्राएं केवल व्यापार की होती हैं, कुछ मीडिया की होती हैं और कुछ इतनी सारी दुनियाओं तक फैल जाती हैं कि यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि एक ही व्यक्ति ने उन्हें जिया होगा। गैरी वाइनरचुक की कहानी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन इससे पहले कि वह गैरी वी बने, वह जोशीले उद्यमी जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, उनकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग जगह से शुरू हुई थी, रोशनी और शोहरत से बहुत दूर। गेन्नादी अलेक्जेंद्रोविच वाइनरचुक, जिन्हें गैरी वाइनरचुक या गैरी वी के नाम से बेहतर जाना जाता है, का जन्म 14 नवंबर 1975 को हुआ था। आज वह एक व्यापारी, लेखक, वक्ता और अमेरिका के सबसे प्रभावशाली इंटरनेट व्यक्तित्वों में से एक हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर अप्रत्याशित मोड़ों, साहसी जोखिमों और ऐसे उपक्रमों से भरा है जिन्होंने उद्योगों को बदल दिया। गैरी वाइनरचुक कई भूमिकाएं निभाते हैं। वे वाइनर मीडिया के सह संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन हैं, एक पूर्ण सेवा विज्ञापन एजेंसी जो फॉर्च्यून 100 ग्राहकों को कई स्थानों पर सेवाएं देती है। वे वी फ्रेंड्स के संस्थापक और सीईओ भी हैं, जो व्यवसाय को रचनात्मकता से जोड़ने वाला एक नवाचारी मंच है। उनकी पहुंच और भी आगे तक फैली हुई है। वाइनर स्पोर्ट्स के माध्यम से एथलीट प्रतिनिधित्व, ग्रीन स्ट्रीट के साथ कैनाबिस ब्रांडिंग, रीजी और एम्पैथी वाइन्स जैसी सहस्थापित कंपनियां और एड काउंसिल तथा पेंसिल्स ऑफ प्रॉमिस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में सलाहकार भूमिकाएं। लेकिन उनका सफर न्यूयॉर्क से बहुत दूर शुरू हुआ था। गैरी का जन्म बब्रुइस्क में हुआ था, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था और अब बेलारूस है। 1978 में जब वह सिर्फ 3 साल के थे, उनका परिवार अमेरिका आकर बस गया। अश्कनाजी यहूदी पृष्ठभूमि से आने वाले उनके परिवार ने पहले क्वींस, न्यूयॉर्क में ठिकाना बनाया और बाद में एडिसन, न्यू जर्सी में रहने लगे। छोटे गैरी के लिए नए देश में ढलना आसान नहीं था, लेकिन इसी अनुभव ने उनकी सहनशीलता को आकार दिया। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार के रिटेल वाइन व्यवसाय में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें पहली बार उद्यमिता का स्वाद मिला। यहीं से उन्होंने ग्राहकों को समझना, बिक्री करना और उस व्यावसायिक चिंगारी को महसूस करना शुरू किया जिसने उनकी जिंदगी को परिभाषित किया। नॉर्थ हंटरडन हाई स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स के माउंट इडा कॉलेज में पढ़ाई की और 1998 में मैनेजमेंट साइंस की डिग्री लेकर स्नातक किया। और तभी चीजें वास्तव में बदलनी शुरू हुई। गैरी ने अपने पिता की छोटी शराब की दुकान शॉपर्स डिस्काउंट लिकर संभाली और उसे वाइन लाइब्रेरी में बदल दिया। उन्होंने ऑनलाइन बिक्री शुरू की और 2006 में वाइन लाइब्रेरी टीवी बनाया, एक दैनिक यूट्यूब वेबकास्ट जहां वे वाइन की समीक्षा करते थे। गैरी ने पारिवारिक व्यवसाय में क्रांति ला दी। राजस्व $3 मिलियन से बढ़कर $60 मिलियन हो गया। लेकिन 2011 में उन्होंने वाइन उद्योग को छोड़कर एक नई दिशा चुनी, डिजिटल मीडिया। अपने भाई एजे के साथ मिलकर गैरी ने 2009 में वेनर मीडिया लॉन्च किया। यह सबसे मान्यता प्राप्त डिजिटल एजेंसियों में से एक बन गई, जो फॉर्च्यून 500 ग्राहकों को सेवाएं देती थी। 2016 तक कंपनी में 600 कर्मचारी थे और $100 मिलियन का राजस्व। एड एज ने इसे ए लिस्ट एजेंसी नामित किया। गैरी ने वेनर एक्स नामक एक मूल संचार कंपनी और गैलरी मीडिया ग्रुप की भी स्थापना की, जो प्योर वाव एंड 1:37 PM जैसे लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म्स का घर है। लेकिन उनके उपक्रम यही नहीं रुके। उन्होंने रेसाई की सह स्थापना की, एक रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म जिसे 2019 में अमेरिकन एक्सप्रेस ने अधिग्रहित किया, और एम्पैथी वाइन्स जिसे 2020 में कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स ने खरीदा। उन्होंने 2021 में वी फ्रेंड्स के साथ एनएफटीज की दुनिया में भी प्रवेश किया, जिसने $45,55,000 जुटाए। इसके साथ ही उन्होंने वीसीआर ग्रुप के माध्यम से आतिथ्य क्षेत्र में कदम रखा और न्यूयॉर्क सिटी में फ्लाई फिश क्लब, ईटो, कैपन्स, अ लिटिल मेवन जैसे रेस्तरां खोले। गैरी की उपस्थिति बोर्डरूम से आगे भी बढ़ी। उन्होंने 2017 में एप्पल की रियलिटी सीरीज प्लैनेट ऑफ द एप्स में जज के रूप में हिस्सा लिया। वाइन लाइब्रेरी टीवी, द डेली ग्रेप, वाइन वेब, द हैशटैग आस्क गैरी वी शो और डेली वी जैसे लोकप्रिय यूट्यूब शो होस्ट किए और द गैरी वी ऑडियो एक्सपीरियंस पॉडकास्ट बनाया। इन प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों को सीधे उनके व्यवसाय, मार्केटिंग, परिवार और जीवन से जुड़े विचारों तक पहुंचाया। उनके निवेश भी उनके अवसर पहचानने की तेज नजर को दर्शाते हैं। गैरी फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर,
वेनमो और उबर के शुरुआती निवेशकों में से एक थे। उन्होंने प्रूफ होल्डिंग्स, कोर्टयार्ड.io, डेलाइट, लेजर, सुपरसाइट, लॉकचेन, स्लैमबॉल और कई अन्य कंपनियों में भी निवेश किया। जल्द ही पुरस्कार और मान्यता भी मिलने लगी। उन्हें 2015 में क्रेन्स 40 अंडर 40 में और 2017 में फोर्ब्स टॉप सोशल इन्फ्लुएंसर्स में शामिल किया गया। वह न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक भी बने, जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी जो दुनिया भर के उद्यमियों और पेशेवरों को प्रेरित करती हैं। लेकिन उनका सफर आलोचनाओं से भी मुक्त नहीं रहा। कुछ लोग उन्हें स्नेक ऑयल सेल्समैन कहते हैं। उनकी लगातार मेहनत आधारित सलाह पर सवाल उठाते हैं। फिर भी लाखों लोग आज भी उनका अनुसरण करते हैं। उनकी प्रामाणिकता, दृढ़ता और ऊर्जा में मूल्य पाते हैं। वह परोपकार में भी योगदान देते हैं, चैरिटी, वाटर जैसी पहलों का समर्थन करते हुए। आज गैरी वाइनरचुक सिर्फ एक व्यापारी से कहीं अधिक हैं। वह एक साम्राज्य निर्माता, एक मार्गदर्शक और आधुनिक उद्यमिता की आवाज है। न्यू जर्सी की एक छोटी शराब की दुकान से लेकर वैश्विक स्तर पर उद्योगों में मान्यता तक उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि दृष्टि, जोखिम और अथक प्रयास न केवल करियर बल्कि पूरे उद्योगों को नया रूप दे सकते हैं।